सतेन, अंबाला में ये राफेल आ चुके हैं। वो लम्हा जिसका इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो चुका है और अंबाला के आसमान पे आप साफ सिंह गर्जना ये आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी अंजना। और ये आकाश के दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां पर 5 राफेल जो है लैंड कर चुके हैं इस समय और उन्होंने पूरे एयरफोर्स स्टेशन की परिक्रमा की है यहाँ पर। और पूरा भारतवासी, पूरा देश जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था वो लम्हा आ चुका है। और आप देख सकते हैं राफेल जो है यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर एयरफोर्स ने बाकायदा मीडिया को खड़ा होने के लिए कहा था। और ये दृश्य हम आपको इतिहास में शामिल कर रहे हैं, ये दृश्य दिखाकर कि भारतीय वायुसेना के बेड़े को जो एक ताकत मिली है रफाल, जिनका कि हमारे सहयोगी मंजीत अभी बता रहे थे, जैसे ही 3 बजे हैं यहाँ पर 5 रफाल पहुंच चुके हैं और पूरा देश जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था वो गौरवशाली पल, वो क्षण अब यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर सिंह गर्जना, अगर मैं थोड़ी देर खामोश रहूं तो ये शोर, ये आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी और ये आवाज जरूर उन लोगों को, उन देशों को भी सुनाई दे रही होगी जिनको अभी तक हमने एक शब्द नहीं कहा है, जिनके लिए सिर्फ एक संदेश है। और ये संदेश उन देशों तक अब बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से पहुंच गया होगा। और 5 राफेल ने यहाँ पर जो है परिक्रमा की है। आपको अंदर के दृश्य में दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो है एयरफोर्स स्टेशन पर जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी वो दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था उस लम्हे का, वो लम्हा अब यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे को पूरा जो लैंडिंग का शोर है वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और यही अंबाला का वो आसमान है जो आज गवाह बना है इतिहास का। आज से ठीक 41 साल पहले 27 जुलाई को जगुआर ने इसी तरीके से ब्रिटेन से आकर लैंडिंग की थी और आज फ्रांस से आए हुए 5 रफाल ने यहाँ पर जो लैंडिंग की है उससे एक साफ संदेश बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उन देशों को गया है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहते थे। और जिसकी लगातार हम बात कर रहे थे अंजना कि वाटर गन सैल्यूट, जब भी कोई फ्लाइट पहली बार आती है या उड़ती है तो उसको पानी के साथ वाटर गन सैल्यूट दिया जाता है, सलामी दी जाती है। वो प्रक्रिया जैसे ही लैंड किया है अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसमें तकनीकी नियम ये है जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है उसी वक्त पानी की बौछारें उस फ्लाइट पर या जेट पर मारी जाती है। और फिलहाल ये जो लोगो है ये एयरफोर्स का मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। अंबाला के कैंट के द्वार पर ये लोगो जो लगा हुआ है ये एक इतिहास का गवाह है। और आज जो इतिहास यहाँ पर रचा गया है, यानी कि हम पिछले कई दिनों से, खासकर आज सुबह से एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक पल अपने दर्शकों को बता रहे थे, वो दृश्य हमने यहाँ पर दिखाया भी है। और यहाँ पर जो है अब राफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना के पायलट, भारतीय वायुसेना के अधिकारी इनको फ्रांस से लेकर यहाँ पर आए हैं, यूएई में रुके थे और तमाम खूबियां लगातार हम आपको बता रहे थे कि इन जो फाइटर जेट्स की क्या खूबियां हैं। और अब एक बार फिर से जो है मैं आपको ये दृश्य अंदर के दिखा रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल कॉर्डन ऑफ हुआ है। और अंदर मैं लगातार आपको ये भी बता रहा था अंजना कि आज के दिन कोई भी सेरेमनी वहाँ पर नहीं रखी गई है, सिर्फ वायुसेना प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं और वो उन लोगों से मिलेंगे जो इन फाइटर जेट्स को फ्रांस से उड़ाकर लाए हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और जो है इन जेट्स को वायुसेना प्रमुख देखेंगे। उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे और 20 अगस्त एक टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई है, एक तारीख सोच कर रखी गई है
उस तारीख पर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, देश के गणमान्य यहाँ पर आ सकते हैं, तो उस पर जो है आधिकारिक और विधिवत रूप से रफाल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना को आज रफाल के रूप में 5 अनमोल रत्न फिलहाल मिल चुके हैं और भारतीय वायुसेना के लिए एक गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण आ गया है। अंजना, बिल्कुल, और अब आसमान में भी दिखा रहे हैं वो गर्जना जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये भारतीय वायुसेना में आज की तारीख 29 जुलाई 2020, जब ये राफेल विमान हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड कर चुके हैं, ये हमारे बेड़े के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होंगे। इस पूरे इलाके में भारतीय वायुसेना के वर्चस्व की गर्जना है। ये अंबाला में लैंडिंग हुई है कुछ ही देर पहले और बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर बाद वहां पर वायुसेना अध्यक्ष तमाम पायलट्स का स्वागत करेंगे और जैसा हमें जानकारी भी तमाम एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि उन्हें ऑपरेशनल ट्रेनिंग इसके लिए कहने के लिए आगे कहा जाएगा, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से सेरेमोनियल तरीके से इसका भव्य स्वागत प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हो सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रिटायर्ड विंग कमांडर रोहित बेरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जरा समझना चाहेंगे, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आसमान में राफेल यानी अंबाला में अब लैंडिंग हो चुकी है। अब यहां से जो कुछ होगा, क्योंकि वायुसेना अध्यक्ष स्वागत करेंगे पायलट्स का। आप सही बोल रहे हैं अंजना, ये इनका स्वागत होगा वो तो एक बात है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त शायद हमारे लिए ये है कि हम जल्दी से जल्दी इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज करें, ताकि हमारी जो कुछ कैपेबिलिटी गैप काफ़ी देर से चल रहा था, हमारे नंबर्स कम थे, हमारे पास एक आधुनिक जहाज 2000 से नहीं आया था। अब हमें वो कैपेबिलिटी, अपना जो गैप था उसे पूरा करना है, और स्वागत और एक ये पार्ट है फंक्शन का, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी ये एसेट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला एयरबेस में लंबे वक्त से सब तैयारी चल रही थी और आज वहां पर स्वागत हुआ है। लेकिन इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान ने कई वर्षों तक इंतजार किया, वजहों को आज पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि अब राफेल आ चुका है, लेकिन यहां से आगे क्या दिखाई देता है आपको? न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा एडिशन, बल्कि सेना के लिए और इस पूरे इलाके के लिए भारत में महत्वपूर्ण राफेल का आना। जी, आप सही बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही आधुनिक जहाज है जिसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत काफी आगे है। सारे सिर्फ इंडिया के पास जो इन्वेंट्री है सिर्फ उससे ही नहीं, बट काफी सारे वर्ल्ड में काफी माना हुआ जहाज है, जिसने काफी ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं इसे। ऑल्सो जो हमारे पायलट्स हैं जो अभी फेरी करके आ रहे हैं, अंदर लैंड कर रहे हैं अंबाला में, ये पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे फ्रांस में, और इसके बाद दे आर ऑलरेडी उनका एक लेवल पे हैं जिसमें वो जल्दी से जल्दी इस एयरक्राफ्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी सिचुएशन डेवलप हो। एक पार्ट तो एयरक्राफ्ट का है, दूसरा पार्ट है इसके जो वेपन्स ये कैरी करता है। ये सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो इसका एयर टू एयर मिसाइल है, मीटर मिसाइल, वो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है, और उससे बच पाना इतना आसान नहीं है। कोई भी और सामने अगर प्रतिद्वंदी हो, उसको हमेशा ये डर रहेगा कि ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल कैरी कर रहा है, जिसके साथ इंगेजमेंट करना इतना आसान नहीं है।